हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। आप सभी कैसे हो। आप सभी को पता है कि हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था और उसी में एचसीएम और एलसीएम खत्म कर दिया था और हम सभी को अब इरेशनलिटी पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें या कुछ देर बातें कर ले। क्या बातें करना है यार, कल बातें करेंगे। आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो मेरे दोस्तों 5 नंबर का आएगा और मजेदार है। मजेदार क्वेश्चन आएगा, उसमें भी बहुत अगर मुश्किल पूछेगा तो वो आपसे एक ये पूछ सकता है कि दोस्तों 2 प्लस में √3 बहुत टफ करेगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। नहीं तो रूट नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा इजी में। क्या पूछेगा हम तो क्वेश्चन लगाना ही भूल गए। चलो देखते हैं। ठीक है, अगर बहुत इजी पूछेगा तो ये पूछ देगा। ठीक है, ये पूछ देगा कि प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। यही पूछेगा, या तो 2 का पूछ ले, 3 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, यही सब पूछेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आना ही है 5 नंबर का। ठीक है, चले स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखो, इसमें दिया गया है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना है। लेकिन दोस्तों इरेशनल नंबर पहले मेरे को प्रूफ करने से हम कह रहे क्या ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हम प्रूफ करके देखते हैं। अगर वो रैशनल नंबर हो जाता है तो ठीक है, सही है। अगर ना हो तो हम मान लेंगे रैशनल नंबर होगा। मानेंगे क्या, होगा ही। यदि रैशनल नहीं है तो इरेशनल होगा ही। अगर रैशनल प्रूव हो गया तो ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो, मेरे को मानना है कि लेट, क्या करना है दोस्तों, कि लेट √2 बी इरेशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया है कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। माना है नहीं, मान लिया है हमने। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि दोस्तों देयरफॉर क्या लिखेंगे कि √2 को हम क्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि वो रैशनल नंबर है, यदि वो रैशनल नंबर है तो उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ रहे हो, लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वेयर p एंड q, वेयर p एंड q आर को प्राइम, अब ऐसे बच्चे होंगे जिसको को प्राइम नंबर नहीं पता होगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको को प्राइम नंबर पिछले भी क्लास में बताया था कि को प्राइम नंबर क्या होता है। जिसको को प्राइम नंबर पता होगा ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं दोस्तों। को प्राइम नंबर वो होता है जिसमें कोई भी कॉमन न हो। जैसे 2 5 5 7, इसका एचसीएफ कितना होता है 1। मेन पॉइंट दोस्तों लिखना क्या है कि सर इसका एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ 1 होता है। अब मान के चलो कि यदि हमको बोल दे कि दो सबसे छोटा दो को, मान के लोग 3 5 को प्राइम नंबर है, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एलसीएम निकल जाएगा। लेकिन उसका एक ही फैक्टर होगा, सब 1 होगा। उसका जो एचसीएफ होगा दोस्तों वो 1 होगा। ठीक है, इसमें मुझे लिखना एक बात समझ, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या। ठीक है, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। इसमें एक छोटा सा मुझे चीज लिखना है कि P और Q, दोस्तों क्या लिखना है कि P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। क्या लिखना है दोस्तों कि P और Q का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ध्यान रखना है, इस चीज को मेरे दोस्तों याद कर लेना है। इस चीज को याद कर लेना है। किसको याद करना है कि दोस्तों P और Q का 1 के अलावा
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसका HCF दोस्तों क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, दिया गया कि HCF 1 होगा। उसके बाद सर करना क्या है, मुझे करना है कि मैं इसको यदि बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो क्या होगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, अच्छा से यहाँ पे स्क्वायर का भी करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म करना ही है। √2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। ठीक है, P बटे में Q का स्क्वायर कर दे। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दे। ठीक है, यदि मैं √2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये तो 2 हो जाएगा, ये P स्क्वायर और Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप भागना नहीं था। ठीक है, हाँ हाँ, P और Q का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इस P को या तो सर मैं यहीं इसको कर देता, इस साइड ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर कर सकता था, लेकिन ऐसे भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि इस Q को मैं इधर ले गया तो ये क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर इक्वल में P स्क्वायर होगा। कहने का मतलब है कि 2P को तो डिवाइड कर सकता है, कर भी रहा है, P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर दिया, लेकिन मेरे भाई कहते कि 2 डिवाइडेड बाई P स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई P स्क्वायर, 2 डिवाइडेड बाई P स्क्वायर। ठीक है, वो P को डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, कहने का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि ये डिवाइड इसको कर रहा है। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिवाइड कर रहा है। हाँ, ये डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन अब देखो क्या लिखना है आगे, ये डिवाइड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ, अब मुझे करना क्या है कि यदि 2 डिवाइड कर रहा है P स्क्वायर को, तो उसका जो छोटा बच्चा होगा उसको भी तो डिवाइड कर देगा। मेरे दोस्तों प्यार से समझो, यदि ये 10 है, यदि ये 10 है, ये 2 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है दोस्तों, 2 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है ना। यदि मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 100, 100 को भी तो 2 डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है कि 100 का जो बच्चा 10 है उसको भी डिवाइड कर रहा है 2, और उसका जो पापा है उस पापा को भी डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, इस दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे भाई, ये मैं समझाने के लिए क्या था, दोनों को डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब है यदि 2 P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P का जो बच्चा होगा P उसको भी डिवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है मेरे भाई कि 2 डिवाइडेड P को भी डिवाइड कर देगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि ये 2 डिवाइड कर रहा है P को, यदि 2 डिवाइड कर रहा है P को, तो एक चीज समझो मेरे भाई, यदि मैंने यहाँ 10 लिखा था, 2 को डिवाइड किया था, ठीक है, 2 को डिवाइड करा था, यदि इसको मैं इसके बराबर लाता हूं तो किसी ना किसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम 2 रेशियो में अगर मैं 3 मान लूं तो क्या होगा, मानना पड़ेगा कि भाई इसके आगे तो कुछ ना कुछ होगा, इसके आगे कुछ ना कुछ तो होगा। तो मेरे भाई करना क्या है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, तभी तो इसके बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं कि कुछ भी मान लो, ये P बनाने के लिए जब डिवाइड करेंगे तो उसके बराबर लाने के लिए कुछ किसी ना किसी नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि दोस्तों ये K होगा, क्या होगा, K होगा। यदि मैं 2 को K से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे P आ जाएगा। ठीक है, P आ जाएगा। ओके दोस्तों, P का स्क्वायर सर हमें दे रखा है 2Q स्क्वायर, P का स्क्वायर हमें दे रखा है 2Q स्क्वायर। तो दोस्तों मैं इस दोनों में इसको P के बदले में मैं ये रख देता हूं, 2Q स्क्वायर। यदि मैं 2K को स्क्वायर कर देता हूं दोस्तों, 2K को स्क्वायर कर देता हूं तो क्या होगा, यहां आ जाते हैं। ठीक है, 2K को मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 2Q स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 K स्क्वायर हो जाएगा।
कोई दिक्कत, के स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं इस 2 को डिवाइड कर देता हूं मेरे भाई, काटता हूं, तो क्या हो जाएगा कि दोस्त क्यू स्क्वायर इक्वल में 2k स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 भी क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 से क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब यदि क्यू से क्यू स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 2 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड क्यू स्क्वायर, यदि ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये, और ये क्या है, क्यू को भी डिवाइड करेगा, तो लिखेंगे हम 2 डिवाइड 2 डिवाइड कह रहे हैं क्यू क्यू स्क्वायर ऑल्सो, क्यू स्क्वायर ऑल्सो। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा जो बन रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या बन रहा है, एक मिनट, कि 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यदि ये 2 बन गया, ये 2 बन गया, तो मुझे लिखना क्या होगा, मुझे लिखना क्या होगा सर, हम लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा, एक मिनट, मैं लिख क्या दूंगा, ठीक है, मैं लिख क्या दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूँ, मैं लिख दूंगा, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख दूंगा इस पे कि फ्रॉम यहाँ लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू, इक्वेशन जो फर्स्ट एंड इक्वेशन इक्वेशन टू, उसके बाद लिखेंगे कि मेरे दोस्तों एंड पी एंड क्यू आर हैविंग, P and Q having कॉमन फैक्टर, क्या है दोस्तों, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। उसके बाद लिखेंगे, ये लिख देना 100% पूरे बाय पूरे नंबर मिल जाएगा। उसके बाद लिखना है कि दोस्तों सो दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। ठीक है, यही हमको लिखना है, पूरे भाई पूरे नंबर मिलेगा। ये पूरा डिट्टो मेरे भाई उतार दो, ऐसा ही करना है। हाँ, ये लिखना, ना भी लिखोगे इसको लिखना भी नहीं है, लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन याद रखना कि इसका HCF1 होगा, ये दोनों ना भी लिखो तो चलेगा, लेकिन पूरे डिट्टो यही कर देना मेरे भाई, पूरे भाई पूरे 5 नंबर का आना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा। और इसी के साथ कल इसी टाइम पे आपको मैं PPT बना के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, जो आपके एक्सरसाइज में है और जो आया हुआ प्रीवियस ईयर है, उस सभी को मैं कल लेके आऊंगा इसी टाइम पे। और प्रैक्टिस सभी, जैसे हमने आज रूट 2 का निकाला है, कल मैं 3 का भी निकालूंगा, 5 का भी निकालूंगा। उसके बाद अदर जो मतलब इससे आया है कभी, ऐसा हमारे बुक में इतना लंबा है नहीं, एक ही क्वेश्चन मिला है, उसके बाद में काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा ये इरेशनलिटी पे। ठीक है, तो वेरी वेरी मेरे दोस्तों, प्यार मोहब्बत बढ़ाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोकिए मेरे दोस्तों। इसी के साथ कल काफ़ी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।